क्या हुआ? मिट्ठू जी बड़ी चुपचाप है। कोई बात है क्या? खुशी नहीं हुई? हैं? मिठाइयों नहीं खा रही हैं? खाइए। रानू जी, बहुत पका हुआ पपीता अंदर रखा है, काट के ले आइए ना। पपीता? जाइए। माँ, जा रहे हैं। हाँ। कुछ लाना है मार्केट से? चीनी में क्या? ठीक है, कितना? 1-2 किलो। 2 किलो, ठीक है। और कुछ नहीं लाना ना? नहीं, जा संभल कर जाना। ये संभल के मिट्ठू जी, लग जाएगी। कहाँ जा रही हैं आप अकेले? हाँ? स्कूटियो नहीं है, कहाँ परेशान होंगे? यही छोड़ देते हैं। नहीं जीजा जी, हम चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे परेशान होंगे? अम्मा जी छोड़ देते हैं ना। हाँ? हाँ, आप चले चलिए, आइए आजी। हमें लगता है ये अमित बंटी वाला रिश्ता करवाना चाहता है, इसलिए इतना ध्यान रखने का नाटक कर रहा है। हम फालतू ही टेंशन ले रहे हैं। उसे कैसे पता चलेगा? हमने तो किसी को बताया ही नहीं है। अरे कहाँ हुआ है? आज बहुत खोई खोई नजर आ रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, जब किस्मत में लिखे होते हैं डंडे तो रोज खाने पड़ते हैं टिंडे। बहुत खराब जोक था। कम से कम भूखा तो नहीं मरना पड़ता। तरीके से खाओगी तो टिंडा भी अंडा का मजा देगा। तुम्हें पता है किसी ने एक बात कही थी। किसने? क्या कहा? एक शायर थे, उन्होंने कहा था कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। मतलब ये कि अक्सर हमें वही बातें बीमार कर देती हैं जो हम दुनिया वालों से छुपाते हैं। तुम इतनी गहरी बातें कर कैसे लेते हो? स्कूल से आगे तो कभी गए नहीं। इन बातों को समझने के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती। खैर तुम क्या समझोगे? मजबूर लोगों की किस्मत में कॉलेज की नहीं, जिंदगी की किताब होती है। मेरा बाप मर गया था, मुझ पर ये गराज और खर्चा छोड़ के। मेरे रास्तों में जो किताब थी मैं उसे ही पढ़ता रहा, वो थी जिंदगी की किताब।
क्यों? पता नहीं। क्या हुआ भैया? इस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। चुप रहो दीदी, मिट्टू आएगी सब ठीक हो जाएगा, अभी बताएगी वो। क्या पता चल जाएगा? हम देखना घर में कितना बवाल होगा। मिट्टू भी पता नहीं कहाँ रह गई। यही तो हम भी सोच रहे हैं। आ गई मिट्टू, आ गई मिट्टू। जख्म के साथ मरहम मुफ्त। माँ क्या कर रही है? एक बार इससे पूछ तो ले। किसकी बातों पे यकीन कर रही है तू? किसकी बातों में? ज्यादा नहीं बोल रही तुम? इतना तकलीफ सह के बच्चा पैदा किए और एक बार ढंग से हाल चाल पूछना तो दूर, खाली मजाक सोच रहा है आपको। अमित जी जो कह रहे हैं वो सच है का? माँ तुम भी इनकी बातों पे यकीन कर रही हो? तुम बीच में मत आओ। बीच में आप पड़ रहे हैं। अरे तुम लोग अंदर चल के बात करो कि पूरे मोहल्ले को जुटाना है। अभी ऊपर से ना बिल्ली झांकने लगेगी। चलो दीदी, मिट्टू चलो, माँ चलो। मिट्टू जी, क्या कहा था उस दिन बंटी जी को? अब हम घर से बाहर कैसे निकलेंगे? हमारा नाक नहीं, पूरा सर कटा दिया इस लड़की ने। अरे यार क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं हूं ना, मैं हूं ना। कहाँ हो तुम? जयंत देखो, मेरे घर में सबको पता चल गया है। प्लीज अपने घर में बात करो प्लीज। काम डाउन यार, मैं सच में ट्राई कर रहा हूँ। बस तुम इतना बताओ कि पपीता खाया? अरे तुम मंद बुद्धि हो क्या? और तुम्हें जरा भी हमारी परवाह नहीं हो रही है। कब से पपीता पपीता लगा रखा है। पका हुआ पपीता था वो। अरे तो क्या क्या मतलब, पके पपीते से कुछ नहीं होता क्या? अरे यार ठीक है, मैं कच्चा खोजता हूँ, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें अभी भी पपीते की पड़ी हुई है? तो मैं और क्या कर सकता हूँ यार? तुम अपने साथ साथ मुझे भी फंसाओगी क्या? क्या मतलब तुम्हें भी अपने साथ फंसाऊंगी? हाँ तुम ही थे ना उस दिन, बेबी कुछ नहीं होता, प्यार बढ़ता है, बेबी सब करते हैं। हेलो जयंत, साला डरपोक। अरे माँ क्या कर रही है? बच्ची है वो। बच्चा? अरे इसका शक्ल देख, सब गवाही दे रहा है। और इसने हमारी हालत पर थोड़ा भी रहम नहीं खाया। मर क्यों नहीं गई तू? मिट्टू तू बता क्यों नहीं दे रही है? कौन है वो? कहीं वो मिस्त्री तो नहीं जो रिपेयरिंग करता है? माँ माँ माँ। अरे इसने जो हाल करके रखा है ना हमारा आज, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। माँ वो अलग बात है, उसने बेचारी ने कुछ खाया तक नहीं है। हमने किसी का मुंह तो बांध कर नहीं रखा है ना। इतना चिंता उस एक नाजायज बच्चा के लिए, और इसने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है हमें। माँ शरीर तो नहीं जानता है ना कि उसके कोख में जो जान पल रहा है वो जायज है नाजायज। अरे उसको ध्यान की जरूरत है हमारी। आज से इसका सब कुछ बंद, ये फोन फान काम धाम सब बंद। हम उपवास कर लेंगे, लेकिन इसको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। ये अमित जी को कैसे पता चला और हमको नहीं? बताओगी कुछ? मिट्टू कॉलेज में था हमारे। कितनी स्वार्थी हो ना तुम। तुमको सारे गुल खिलाने थे और हमारी शादी से दिक्कत था। फोन मिला के दे उसका।
क्या हुआ? नहीं उठा रहा फोन? माँ वो पक्का कहीं उलझा होगा, हो सकता है अपने माँ बाप से बात करने में। वो भी दिखाइए जाएगा। मिट्ठू, तू सच्ची सच्ची बता, उसको पता भी है कि तू ऐसे ही बचा रही है उसको? उसे पता है, जिस दिन बाबू हुआ था उसी दिन बताए थे। क्या कहा उसने? मिट्ठू देखो, झूठ मत बोलना। दीदी वो बोला है सब ठीक कर देगा। उस दिन पपीता भी वही लाके दिया था, बोला 90% केस में काम करता है। और तुम 10% में हुई तो? और फोनवा काहे नहीं उठा रहा? इसमें भी अमरूद और पपीता लाके देगा क्या? एकदम बौड़म आदमी है। अनु तुम चुप करोगी? अरे काहे नर्वसी आ रही है उसको? और दीदी, और जो हम लोग नर्वसी आ रहे हैं उसका क्या? आ रहे होंगे तुम्हारे पति परमेश्वर, मुंह में माइक लेके ना पूरे मोहल्ले को इत्तला कर देंगे। कह तो तुम सही रही हो, अब फोन तो उठा नहीं रहा है, अब क्या ही करेगा। ऊपर से सबसे ज्यादा चिंता तो उनको हमारी सास की है, उनको कहीं पता चल गया तो ना जाने क्या हाल करेंगी। और ऊपर से मोहल्ले में बताएंगी सो अलग, चन्नामृत की तरह इधर से उधर बात फैलाती हैं वो। तुमको क्या लग रहा है, अभी तक नहीं किया होगा, बिल्कुल बच गया होगा। और वैसे भी तुम्हारे पति ना बिना नंबर के फोन है, बहुत चाची के यहाँ चाय पिया जा रहा है। इसको तो बिल्कुल शर्म नहीं है, 19 की भी नहीं है अभी। अनु मिट्ठू, मोहल्ले से टेम्पो नहीं ले सकते, बात फैल जाएगी। उस दिन बड़ी मदद हुई थी इसलिए नंबर लिए थे इसका। वैसे हमें तुम्हारी चिंता नहीं, अनु की है। चलो जल्दी बैठो। हाँ जी कहिए। नमस्ते, ये हमारी बेटी है। हाँ फिर? जी ये पेट से है, मतलब गर्भवती है। ओह अच्छा, तो क्लिनिक आ जाए ना, मैं यहाँ मरीज नहीं देखती हूँ। किरण, इनका नहीं, अपॉइंटमेंट। वो बात नहीं है। जी मैं समझ गई, होता है बच्चों से। नहीं, आप नहीं समझी। मतलब कि आपका बेटा जयंत और ये एक दूसरे, मतलब ये बच्चा। क्या बकवास है? बकवास नहीं कर रहे मैडम, हम सच कह रहे हैं कि ये एक दूसरे से। आपके कहने का मतलब है कि मेरा बेटा जयंत इस लड़की से? सबको अपना चेहरा साफ ही लगता है मैडम। अच्छा, जयंत तुमको जानता है? तो फोन लगा उसको।
फोन लगाओ। ये ले बेटा, अगर जानता होगा तो बात तो करेगा ना। फोन लगाओ। लगा फोन। और एक बार लगा। ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए, काम आएंगे। वैसे कायदे से मुझे आप दोनों को बाहर निकाल देना चाहिए। फिर तरस आ गया आप पे। हो जाता है जब बच्चियां अपने संस्कार भूल। शादी के लिए आए हैं हम। कौन करेगा अब इस बच्चे से शादी? अरे एक और बेटी है हमारी। आपने मुझे समझा क्या है? एक तो मदद कर रही हूँ आपकी। ये पैसे लीजिए और जाके पीछा छुड़ाइए इस पाप से, और कृपा करके मेरे बेटे को इसमें मत घसीटिएगा। हमने सोचा विधवा है, बच्ची ने। आपके बेटे ने कुछ किया नहीं है ना, तो फिर ये पैसे किस बात के? चैरिटी, समाज सेवा नहीं होती? वही है। आपके जैसे 10 केस महीने में मेरे पास आते हैं, जहां बच्चियां इसी तरह नाक कटवा के खड़ी रहती हैं संस्कार के नाम की। संस्कार का ज्ञान आपके बेटे को दीजिएगा। ये जो 10 केस आप देखती हो ना, वो आपके बेटे जैसों की वजह से। पहले प्यार का नाटक करते, फिर बीच राह छोड़ देते। ऐसी बच्चियों की माँ क्या करे? हाँ, जाइए, निकलिए यहाँ से अभी की अभी, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस तो हम बुलाएंगे अब। निकले। चल मिट्टू। एक मिनट, अब तुम कौन हो? ये जो अभी भी महिलाएं गई हैं ना, इनके घर का इकलौता दिमाग वाला आदमी है। किरण, पुलिस को। रुकिए डॉक्टर साहब, हम ये कह रहे हैं कि ये औरतें और बवाल काटेंगे, इसमें सिर्फ हम ही आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे मदद? हम अबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है। तो मैम फ्री में थोड़ी होगा वो। अच्छा, तो काम करा दो, फिर आके पैसे ले जाना। क्या मैडम, हम आपको सच में इडियट लगते हैं? ठीक है, ये पैसे रख लो अभी, फिर बाकी के काम होने के बाद। ये हुई ना बात। जय लक्ष्मी भैया। जयंत, जयंत, आपने बुलाया माँ? अपना सामान बांधो और कुछ महीने के लिए मामा के यहाँ चले जाओ। और जब तक मैं नहीं बुलाऊं ना, यहां आना नहीं है। जाओ।